हेलो सर, हाउ आर यू? Good, वेलकम good. टू स्टॉक नाउ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज हम आए हैं प्रोवेंटस एग्रोकेम लिमिटेड, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। कंपनी का करीब 500 करोड़ का मार्केट कैप है और हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री डीपी झवर जी। हम आज बात करेंगे इनके बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में और आगे क्या करना चाहते हैं अपनी कंपनी में और कहाँ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन ये सब चर्चा स्टार्ट करेंगे एक डिस्क्लेमर से। क्या ये वीडियो सिर्फ इस पर्पज से है ताकि आप ये कंपनी को और बेहतर तरीके से जान पाए। ये कोई इन्वेस्टमेंट बाय और सेल डिसीजन में के लिए नहीं है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और जानते हैं इनसे कंपनी के बारे में। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप क्या करते हैं। So we are in dry fruits and healthy snacks the company. तो ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स। Yeah. ओके So dry fruits and healthy snacks. So we import all dry fruits. So we ठीक है। have connect till farmers ओके in the origin country. ओके Dry fruits is largely imported product in India. ओके तो सब कुछ हम import करते हैं, ठीक है फिर यहाँ पे हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है फिर ब्लेड वगैरह हम बनाते हैं और उसके बाद हम हमारे पैक्स में पैक करके और कंज्यूमर तक पहुँचते हैं। ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स पैकेजिंग करके आप कंज्यूमर तक भेजते हैं हाँ। और ये डायरेक्ट आप इंपोर्ट करते हैं। Correct. पहले हम बात करते हैं सोर्सिंग पे। आप कैसे सोर्स करते हैं इसे? तो हम लोग ने दिस कंपनी स्टार्टेड इन 2016 ठीक है एंड 2016 से लेके हमने 2019 तक सप्लाई चेन पे काम किया। ठीक है उसके अंदर हमने सारे फार्मर्स तक कनेक्ट बनाया और प्राइमरी प्रोसेसर्स तक कनेक्ट बनाया ठीक है और उसके बाद 3 साल तक हम लोग ने इसको होलसेल सप्लाई में बिजनेस को आगे बढ़ाया। तो पहला 3 साल सिर्फ होलसेल किया। हाँ, हाँ। और उससे हमने बिजनेस को पूरा लर्न किया, पूरा वैल्यू चेन सप्लाई चेन को एस्टेब्लिश किया ठीक है एंड देन 2019 में हमने हमारा ब्रांड प्रोवी स्टार्ट किया। ओके So we launched our dry fruits in 2019 in our own B2C product in the Provi brand. तो ये हुआ सोर्सिंग का बात, जहां आप इंपोर्ट करते हैं। हाँ। प्रोसेसिंग जैसे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये हैंड प्रोसेसिंग हो रहा है और यही फर्दर जाके पैकेजिंग होती है। Yeah. ये पिस्ताचू हो रहा है आपका ये। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का। आप सेल कैसे करते हैं? So हम लोग के पास 3 चैनल है हमारे ठीक है सेल्स के लिए। ठीक है So फर्स्ट चैनल इज GT, जनरल ट्रेड जिसको हम बोलते हैं। ठीक है तो जनरल ट्रेड लार्जली जैसे छोटे जो किराना स्टोर होते हैं हाँ हाँ उसके थ्रू हमारा माल बिकता है। ठीक है जनरल ट्रेड हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं साउथ ऑफ इंडिया में। तो लार्जली 5 स्टेट में हम फोकस कर रहे हैं एज ऑफ नाउ। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है इसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं हाँ। और वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम पूरा सप्लाई चेन तो लोकल किराने शॉप में आप ये सामान दे रहे हैं अपने ही ब्रांड में पाउच हाँ। करके। लूज आप नहीं देते? नहीं, अच्छा ठीक, ये एक हुआ। हम आज जो भी बात करेंगे हम हमारे ब्रांडेड स्पेस की बात ठीक करेंगे। है। जो थोड़ा बहुत माल हमारी क्वालिटी में नहीं जाता है, जो हम इंपोर्ट करते हैं हाँ। वो हम लूज में बेचते हैं। हाँ बट जैसे हमारा लास्ट ईयर 300 करोड़ का रेवेन्यू था, हाँ। तो में हम ब्रांडेड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं और ब्रांडेड की प्रोडक्ट की बात तो कर रहे उसमें आपने, तब मैं एक थोड़ा सा और बाइफर्केशन ले लेते हैं। तो अभी आप जनरल ट्रेड की बात की, तो वो कितना परसेंटेज होगा? हैं। सो 300 करोड़ में हमारे 3 सेगमेंट है। ठीक है एक जनरल ट्रेड हो गया, सेकंड मॉडर्न रिटेल हो गया, ठीक है। विच इज लार्ज फॉर्मेट ऑफ स्टोर, कहाँ चेन कहाँ देते हैं स्टोर, आप? वो अक्रॉस कंट्री है। अक्रॉस कंट्रीज। एंड थर्ड वन इज ई-कॉमर्स, Oh. which is Amazon, Flipkart, all these platform we do that. Last year almost हमारा रेशियो 1/3 था all 3 कैटेगरी। सो आप 100 करोड़ रुपया जनरल ट्रेड से करते हैं, 100 करोड़ रुपया आप मॉडर्न ट्रेड से करते हैं और 100 करोड़ रुपया का आप टर्नओवर आप करते हैं ई कॉमर्स से, करेक्ट। राइट? सो ये 300 करोड़ का आपका टर्नओवर हुआ। हाँ जी। ये वो बिजनेस आप मेनली ये करते हैं। तो आप सिर्फ ड्राई फ्रूट्स में डील करते हैं और उसमें क्या वैल्यू ऐड करते हैं? सो ड्राई फ्रूट्स हो गए। ड्राई फ्रूट्स के अलावा हम लोग उन सबको जैसे रोस्टिंग, सॉल्टिंग, अच्छा। जैसे आप इस साइड देख सकते हैं ये सब रोस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं। ओके। तो हम लोग रोस्टिंग खुद करते हैं, सॉल्टिंग खुद करते हैं, मिक्स ट्रेल्स हम खुद बनाते हैं। बहुत सारे वैल्यू एडिशन जितना भी होता है ड्राई फ्रूट्स में जो हेल्दी स्नैक साइड में जा रहे हैं, जैसे सॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स भी आजकल आते हैं। वो सारे हम करते हैं, खुद ही अच्छा। करते हैं इसी प्रीमाइसेस में। जैसे पेरी पेरी आलमंड होगा, हाँ तो वो सारा प्रोसेस इसी प्रीमाइसेस में होगा, इसी प्रीमाइसेस में पैक होगा ओके। और उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचेगा। ठीक है। अब थोड़ी इंडस्ट्री की बात करते हैं। हाँ जी। इंडस्ट्री बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है। ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड में ये बिजनेस ज्यादा होता है। हाँ, तो एक तो आकलन लगाना बहुत टफ हो जाता है कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ। क्योंकि डेटा उतना नहीं मिल पाता। लेकिन हालांकि आप बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास एक सटीक कुछ अनुमान होगा। तो हमें ये बताइए
कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और आगे क्या आपका रुख है ये इंडस्ट्री को लेकर? सो कंपेयर टू अदर कमोडिटी, हम्म। इस इंडस्ट्री का आंकलन लगाना थोड़ा आसान है, अच्छा। क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स आर इम्पोर्टेड। हाँ, तो इंपोर्ट डेटा से मिल गया। इम्पोर्ट डेटा से आप यू कैन असेस कितना वैल्यू का ड्राई फ्रूट सही इंडिया इज कंज्यूमिंग। ठीक है। सो ये इंडस्ट्री करीब 60,000 करोड़ की एज ऑन टुडे है ओके। इंडिया में। हम्म। और हम जो लास्ट 7-8 साल से इसको ट्रैक कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% CAGR से इसकी ग्रोथ हो रही है। अच्छा। सो अगर मैं ऐसा बोलूं तो कमोडिटी स्पेस में 10 to 12% इज अ Is वेरी गुड Good नंबर, number. बिकॉज मैं अदरवाइज 3 to 4% ग्रोथ होता है। हाँ। सो दैट वे द इंडस्ट्री इज ग्रोइंग इन अ गुड पेस। हम्म। अब इस इंडस्ट्री के अंदर ओनली ऑर्गेनाइज स्पेस विच इज, हम जिसको पैक्ड बोलते हैं या जिस पे हम फोकस कर रहे हैं, एज ऑफ नाउ इट इज 5 to 8% ओनली। ओके। लार्जली इट इज अनऑर्गेनाइज्ड, वेयर वो लूज मटेरियल जाके कस्टमर खरीदता है। ठीक है। अब धीरे 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 जैसे इंडिया का डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे कंज्यूमर का बिहेवियर बदल रहा है, पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। वो आप सब लोग भी देख सकते हैं ठीक है। बाजार के अंदर। तो अभी जैसे हमारा एस्टिमेट है कि अगले 5 साल में ऑर्गेनाइज स्पेस 25% से ग्रो करेगा एंड ओवरऑल इंडस्ट्री 10% से ग्रो करेगी। अच्छा। So this market is rapidly growing up. And second, post COVID लोगों का healthy products के ऊपर attention ज़्यादा गया, they are ready to spend now on the healthy products. So that way now people started buying more and more healthier, which is on the snacks category also, which was not there earlier. सो आप बोल रहे हैं वो कस्टमर जो थोड़ा हेल्दी खाना चाहता है और थोड़ा वर्कआउट्स में रहता है, थोड़ा ड्राइनर्स प्रोटीन लेना चाहता है, वो ये सारा आपके जो प्रोडक्ट है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। So मैं ऐसे बोलूँगा कि जैसे अगर हम लोग 10-12 years की बात करें, हम्म। तो it started with the more gym guys, हाँ। protein and all this stuff. हाँ। But post COVID, everybody understood that we have to eat healthy, करेक्ट। and everybody needs the protein. It's not हाँ। only the gym guys need the protein. हाँ। So that is why like pistachio has protein, almond has protein, so their consumption has gone up. अब एक कैटेगरी अभी थोड़ा रैपिडली ग्रो कर रहा है, वो हेल्दी स्नैक्स साइड में, जो एक शाम को 4 से 7 हाँ। बजे का स्नैक्स कुछ मंची चाहिए। कुछ मंची चाहिए और उसके अंदर आप हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तो वो जाके फिर रोस्टेड सॉल्टेड आलमंड खाएगा। समझ गया। दैट वे, तो दैट वे इंडस्ट्री इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। एक प्रश्न ये है कि आपके कंपटीटर्स कौन है? सो कंपटीटर लाइक यू कैन से हैप्पीलो, देखिए हैप्पीलो तो लॉस में चल रहा है, सो अब वो मतलब थोड़ा क्या बिजनेस मॉडल में आपने अलग किया है ऐसा? सो बिजनेस मॉडल में देखिए, हम लोग ने पहले जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हमने पहले 3 साल पूरा सप्लाई चेन पे इन्वेस्ट किया, एंड दैट वे वी हैव स्ट्रेंथन आवर सोर्सिंग। सो आज हमारे, और ये चीज हमको 2 तरह का एडवांटेज देती है, एक हमारा क्वालिटी, जो हम चाहते हैं वही प्रोडक्ट में जाएगा, और सेकंड इज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। दो वी आर इंपोर्टिंग डायरेक्टली, बट our involvement of capital start when we receive the product. So that way we have, मतलब आपने मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंटली किया है, जहां आपने कॉस्ट पे भी काम किया है, इसके वजह से आप आज प्रॉफिटेबल है। So that is one part of that, and second part is we are very cost conscious and frugal. So हम लोग एक भी पैसा एक्स्ट्रा खर्च नहीं करेंगे जब तक कि वो जरूरत नहीं होती है। समझ गया। तो अब हम थोड़ा इंडस्ट्री, आपके कंपटीटर्स, आपके जो एज है, कॉम्पिटिटिव एज है, उसके बारे में मैं एक पॉइंट बोलता हूँ, मतलब टुडे जितना हमारे नॉलेज में है, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज ने प्राइवेट इक्विटी वगैरह रेज किया है, प्रोबेबली वी आर द ओनली वन हु इज प्रॉफिटेबल। अच्छा, आपका दावा है या आप बोल रहे हैं, जितना हमारे नॉलेज में है कि आप जो जिस सेक्टर में है, जिस बिजनेस में, वहाँ पे आप ही ऐसे प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो अब क्योंकि हमने आपकी इंडस्ट्री और बिजनेस के बारे में थोड़ा सा रफ आइडिया हमने समझ लिया है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप कैसे काम करते हैं, क्योंकि हम आपके प्रेमाइसेस में खड़े हैं, शायद ये फर्स्ट फ्लोर है, राइट, जहाँ हम सिर्फ पिस्ता, यहाँ पे प्राइमरी प्रोसेसिंग के इस साइड में पिस्ताचियो, उस साइड में आलमंड है। अभी हम और देखेंगे, आप हमें अगर दिखाएं क्या आप कैसे प्रोसेस करते हैं, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले क्या है।
सर हमने आपकी प्रोसेसिंग पूरा देख लिया। बिफोर वी मूव ऑन टू द पैकेजिंग सिस्टम, हमारा दो प्रश्न है आपसे। पहला कि कितने SKUs है आपके पास? So as on today we have 150 SKUs. ठीक है, And these SKUs are designed to the consumer specific. ओके, As जैसे मैंने आपको पहले बोला, हम डिफरेंट मार्केट हाँ। GT, मॉडर्न रिटेल, ई-कॉमर्स, तो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट मॉडर्न रिटेल में चलते हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट GT में चलते हैं, जनरल ट्रेड में। तो वो सब मिला तो के कस्टमर के 150 नीड के हिसाब से तो कस्टमर, आपके पास मैकेनिज्म है कस्टमर फीडबैक लेने हाँ, के? हम लोग जैसे मतलब हर प्रोडक्ट उसी हिसाब से डिजाइन किया गया है जो कस्टमर का फीडबैक हमारे पास आता है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, प्लीज। एंड वी आर नियर टू दिवाली, तो मैं हाँ। उसी का एक एग्जांपल दूंगा बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग थ्रू दैट। हाँ, लास्ट ईयर हमने काफी गिफ्ट बॉक्सेस दिवाली के टाइम पे काम किया ठीक था, है, बट हम जितना बेचना चाह रहे थे उतना नहीं बेच पाए थे। ओके, हमने बहुत अच्छे से डिजाइन किया था, पेस्टल शेड्स लिए थे, सब कुछ किए थे, बट वो सब हमको अच्छा लग रहा था, बट कस्टमर को नहीं अच्छा लगा जितना। अच्छा, इसके लिए इस साल हमने 6 महीने पहले से हमारे गिफ्ट बॉक्सेस पे काम किया और हमने सारे हमारे जितने भी रिटेल स्टोर्स हैं सबका फीडबैक लिया, 3 बार उनको चेंज किया और अब जाके हम फाइनल सेट पे पहुंचे कि ये हमको कंज्यूमर को देना है। तो हम हर चीज़, हमारी पैकेजिंग, डिज़ाइन, प्राइसिंग, मार्केटिंग, इवन कैटलॉग, सब कंज्यूमर के हिसाब से करते तो आपने वो फीडबैक लेने का आपके पास एक मैकेनिज्म है जहाँ Yes. आप फीडबैक लेके अपने Yeah. प्रोडक्ट को इम्प्रूव Yeah. करते रहते हैं। हैं। या अब हमको ये चीज बताइए कि सर ये बिजनेस में आप आए कैसे? बहुत संक्षिप्त में आप ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? सो बिफोर स्टार्टिंग प्रोवेंटस आई वाज इन एडलवाइस ओके, एंड आई वाज हेडिंग कमोडिटी डिवीजन। अच्छा, जो मैंने वहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट किया था, आपने स्टार्ट किया? मैंने ही स्टार्ट किया था 2008 के अंदर। ओके, एंड जब मैंने छोड़ा एडलवाइस, जब मेरे को लगा कि मेरे को खुद का स्टार्ट करना है, हाँ, उसके पहले उस बिजनेस का रेवेन्यू 30,000 करोड़ था, हाँ, तो जीरो से 30,000 करोड़, हाँ, 800 पीपल वर देयर ओके, एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट वाज कमोडिटी इन एडलवाइस। तो वहाँ पे मैंने पूरा सप्लाई चेन सीखा कि किस तरह से कमोडिटी काम करती है, और उसके अंदर मेरे को एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लगा कि अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज स्पेस में अगर काम करे कमोडिटी के अंदर, तो दिस कैन बी बिग अपॉर्चुनिटी। और आपने ड्राई फ्रूट्स को चुना? हाँ, तो थोड़ा सा मेरा माइंडसेट टूवर्ड्स हेल्दी था बिकॉज 2013 में मैंने काफी लोगों को जैसे हाँ। मिलता था प्रोटीन बार, वे प्रोटीन, ये सब चीजें चालू हो चुकी थी, तो मेरे को लगता है एक हेल्दी स्पेस में जाना चाहिए, और थोड़ा सा मेरे को ड्राई फ्रूट्स का एक नॉलेज था, तो आई सेड दिस कैन बी द बेस्ट स्पेस फॉर मी टू वर्क आउट। ठीक है, अब हम आपकी पैकेजिंग जो स्पेस है वहाँ जाएंगे और समझेंगे श्योर और देखेंगे कि आप कैसे पैकेजिंग करते हैं। श्योर। इससे पहले एक आखिरी सवाल इस सेक्शन में बिजनेस और इंडस्ट्री के लेके, क्या आप 300 करोड़ का जो टर्नओवर है वो ब्रांड स्पेस में आप ब्रांडिंग में बताया, हाँ जी। तो आप क्या व्हाइट लेबलिंग भी करते हैं? हम लोग व्हाइट लेबलिंग करते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं करते हैं। लास्ट ईयर अराउंड 60 करोड़ का व्हाइट लेबलिंग था, बट विच इज नॉट इंक्लूडेड इन 300 करोड़। ओके, सो वो अबव 300 करोड़। अबाउट 300 करोड़। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं पैकेजिंग सिस्टम, जहाँ पैकेजिंग होता है कंपनी का, वहाँ जाएंगे और देखेंगे, और वहाँ हम लास्ट 2 सेक्शन पे बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, और जानेंगे जौहर जी से कि आगे का क्या विजन है इनका और आगे क्या बिजनेस करना चाह रहे हैं और कहाँ कंपनी को ये लेके जाना चाहते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चले सर। विष्णु जी, अब हमारे पैकिंग सेक्शन में हम आ गए हैं। ओके, मैं आपको एक हमारा प्रोडक्ट दिखाता हूँ। हाँ, तो ये प्रोडक्ट है। ओके, तो अगर आप ये देखेंगे तो जैसे प्रोडक्ट पूरा विजिबल है, हाँ, तो ये पर्टिकुलर जैसे ये मॉडर्न रिटेल में काफी चलता है बिकॉज वहाँ पे कस्टमर देख के लेता है। अच्छा, हाँ, ये तो हमको प्रोडक्ट दिख उस हिसाब जाए। से डिजाइन किया गया है। करेक्ट, तो ऐसा पैकेजिंग होता है डिफरेंट आपके जितने प्रोडक्ट सारे पैकेज। ठीक है सर, फाइनेंशियल्स की बात करेंगे हम आपसे बोले थे, तो फाइनेंशियल्स में हमारा ये बात है सर कि आपका टर्नओवर आज के दिन में 24 में क्या है? तो मार्च 24 हमने क्लोज किया था ब्रांडेड स्पेस में 303 करोड़। ठीक है, कितना % ग्रॉस मार्जिन पे आप काम कर रहे हैं? तो लास्ट ईयर हमने किया था 17.5% ग्रोस मार्जिन। और करीब 2% का पैड दिखा दें। हाँ, ठीक है ना? 2.5%। तो सिंपल सवाल, आप एक केपेक्स का कुछ सोच रहे हैं आगे? हाँ, अगले 2 साल में हमने प्लान किया है एक नो प्रीमाइसेस नीति। ओके, जैसे आप देख सकते हैं हम वी आर ऑलमोस्ट नाउ रनिंग ऑन द फुल कैपेसिटी। हाँ, हाँ, तो यहाँ से 5 टाइम्स बिगर फैक्ट्री हमने प्लान किया है सूरत के अंदर। ओके, तो वी आर वर्किंग ऑन दैट। ठीक है।
कितना आपका टर्नओवर अगले 5 साल में आप देख रहे हैं? So we have planned by 2028 1000 crore revenue. 28 1000 करोड़ है। So 300 become 1000 crore ठीक है। from 24 to 28, हाँ। and gross margin 17.5% to 20 between 25 to 30%. तो आप ये जो 1000 करोड़ का टर्नओवर आप ले जाएंगे, यहाँ पे तो आप पूरा 100% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, हाँ राइट? हाँ तो आप जो नया प्रेमाइसिस बोल रहे हैं वहाँ पे आप प्रोसेसिंग करके और वैल्यू ऐड करके प्रोडक्ट बढ़ा पाएंगे, करेक्ट। जो कि सूरत में आप कर रहे हैं। हाँ और मार्जिन एक्सपेंशन कहाँ से आएगा? हम लोग कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट मिक्स चेंज करने के लिए। प्रोडक्ट मिक्स, हाँ अच्छा। तो जो हम लोग ने काफी स्नैक्स आइटम ऐड किए हैं, हाँ। ट्रेल मिक्सेस ऐड किए हैं, हाँ। तो ये इस पे हमारा फोकस है कंटिन्यूसली। इसका कितना शेयर है आपके टोटल रेवेन्यू में? तो जितने भी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट थे वो 20% लास्ट ईयर हमारा शेयर था, ठीक है। ये करीब 40% पे चला जाएगा नेक्स्ट 4 ईयर में। तो आपको वेटेड एवरेज में परसेंटेज आपका नेट Exactly. प्रॉफिट का बढ़ जाएगा और ग्रॉस प्रॉफिट का। हाँ, तो जैसे जैसे मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ में प्रोडक्ट मिक्स से एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा, एंड वी आर कॉन्फिडेंट टू अचीव दैट। सर, हमने आपके बिजनेस के बारे में समझा, इंडस्ट्री के बारे में समझा, आपके पूरे प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सब देखा, हल्का सा फाइनेंशियल्स के बारे में भी हम आपका जाने। श्योर एक इन्वेस्टर हमेशा लार्जर पिक्चर को देखता है। श्योर। नंबर्स तो ठीक है, वो ये जानना चाहता है प्रमोटर क्या सोच रहा है, अगले 5 साल में आप ये कंपनी के लिए क्या सोच रहे हैं? मतलब अगर मैं आपको वन लाइन में बोलूं, हाँ, तो वी वांट टू बी लार्जेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया प्रिफर्ड इन द हेल्दी स्नैकिंग कंपनी। हेल्दी स्नैकिंग, हेल्दी लेकिन स्नैकिंग हेल्दी स्नैकिंग में ड्राई फ्रूट भी आएगा, फिर और भी बहुत कुछ तो आता है। जो भी है बेटर हेल्थ, मतलब जिसको एक हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, हाँ जो कंज्यूमर के लिए हेल्दी हो, हाँ, उसके कॉम्बिनेशन में हम वेरियस प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे इस साल हमारा प्लान है कि हम लोग प्रोटीन बार लॉन्च करें। प्रोटीन बार, हाँ, ड्राई फ्रूट्स रहेगा उसमें, ड्राई फ्रूट्स रहेंगे, हेल्दी प्रोडक्ट रहेंगे उसके ठीक है, अंदर, ठीक है। बट दैट विल बी अनदर ऑप्शन। एंड आपने एक चीज देखा होगा, अभी भी इंडिया का हेल्दी बार इंडस्ट्री इतना ग्रो नहीं हुआ। हाँ, जो हम ऐसा सोचते हैं कि उसका सबसे कि हम लोग टेस्टी प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं कंज्यूमर को, और जैसे जो खाना होता है वो खाली आदमी पेट भरने के लिए नहीं खाता है, उसका एंजॉय मन- करने के लिए खाता है। उसका मन भी बढ़ना चाहिए। Correct. और वो तभी हो सकता है जब उसका पैकेजिंग अच्छा हो, प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा हो। तो हम कंज्यूमर को बहुत सारे ऑप्शन देना चाहते हैं जिसमें उसको टेस्टी प्रोडक्ट मिले राइट प्राइस पे। सो आप अगले 5 साल में हेल्दी स्नैक्स कैटेगरी में, हेल्दी स्नैक्स, प्रेफर्ड हेल्दी स्नैक्स कैटेगरी में, अपने आप में कैटेगरी शायद आप बिल्ड कर रहे हैं, प्रेफर्ड हेल्दी स्नैक्स कैटेगरी में लार्जेस्ट प्लेयर बनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बहुत अच्छा लगा थैंक यू। आपसे बात करके और आपके बिजनेस के बारे में जान करके। हमारे और हमारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फ्रेंड्स, ये थे डीपी झंवर जी, जहां हमने बात की कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, आगे क्या विजन है, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में और डिफरेंट इनके प्रोडक्ट्स के बारे में। हमने इनके प्रेमाइसेस भी देखे। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर बोलता हूँ, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए वीडियो है, ये कोई बाय और सेल के लिए नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी और कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप में हमारे साथ जुड़ जाइए, जो कि नीचे लिंक है, और ऐसे ही हमारे साथ अपना प्यार बांटते रहिए। मिलते हैं फिर एक नई कंपनी के साथ, तब तक अलविदा, खुश रहिए।